हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा अपनी 4 रानियों के साथ अपने महल में रहते थे। राजा के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें ऐसे ख्याल आने लगे कि वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, और ये सोच सोच के उनके मन में एक बात उठने लगी। राजा ये दुनिया छोड़कर जिंदगी के उस छोर पर अकेले नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि मेरी 4 रानियों में से कोई तो एक मेरे साथ ज़रूर चलेगी जिंदगी के उस पार। यही सोचकर उन्होंने अपनी चौथी रानी को बुलाया, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो उनके साथ दूसरी दुनिया तक चलेगी, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया और बोली कि मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राजा थोड़े दुखी हुए, पर उन्हें तीसरी पत्नी से बहुत उम्मीद थी। वे हर वक्त उसे अपने पास अपने साथ ही रखते थे। उन्होंने उसे भी बुलाकर वही सवाल पूछा। तीसरी पत्नी बोली कि मैं आपके जाने के बाद दूसरी शादी कर लूँगी और आपके साथ नहीं जा सकती। राजा बहुत आहत हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाकर सिर्फ वही पुराना सवाल दोहरा दिया। इस बार उनके सवाल में कोई ज़िद, कोई आग्रह या कोई आदेश नहीं था। वो रानी भी उदास हो गई और बोली, मैं आपके साथ जा तो नहीं सकती, लेकिन आपके जाने का मुझे बहुत दुख होगा। मैं आपके लिए बहुत बड़ी शोक सभा रखूंगी और आपकी अंतिम यात्रा में सभी को शामिल करूंगी। इतना कुछ सुनने के बाद राजा बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखें भर आईं और आंखों से आंसू चू पड़े। वो इतने हताश हो गए कि उन्होंने पहली पत्नी को बुलाने के बारे में सोचा ही नहीं। पर पहली रानी को जब पता चला कि राजा इतने दुखी और परेशान हैं, तो वो खुद ही उनके पास आ गई और बोली, मैं चलूँगी आपके साथ, आपके बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। राजा अपनी पहली पत्नी को सबसे कम मानते थे और उनकी बातें सुनकर उनका दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे मैंने सबसे कम महत्व दिया वही मेरी अपनी थी, बाकी सारी तो बस मेरा भुलावा थी। इस छोटी सी कहानी में अगर हम गौर करें तो ये चारों रानियां हम सबके जीवन में हैं। चौथी रानी है हमारा शरीर, जिसे हम बहुत प्यार से रखते हैं, सबसे ज़्यादा उसे ही मानते हैं। पर वो तो 5 तत्वों से बना है और उन्हीं में फिर समा जाता है। फिर तीसरी पत्नी हमारी दौलत, आवर मनी, एक्सेसरीज, जिन्हें हम हमेशा अपने पास रखते हैं, बट वो भी हमारे साथ नहीं जाते। हमारे जाने के बाद वो अपने उत्तराधिकारी के हो जाते हैं। रही दूसरी पत्नी, जिसे राजा के जाने का दुख था, वो है हमारा परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस, रिलेटिव्स, जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी बहुत देखभाल करते हैं, हमारे साथ हर वक्त रहना चाहते हैं, लेकिन वो चाह कर भी हमारे साथ नहीं जा सकते। और अब आती है पहली पत्नी, जिसे राजा बहुत कम मानता था, पर एक वही थी जिसने साथ दिया, और वो है हमारी अपनी आत्मा, जिसकी हमारी असल ज़िंदगी में कोई महत्ता ही नहीं है, completely neglected। सो गाइस, इस कहानी से हमें यही मैसेज, यही संदेश मिलता है कि जो चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले मिलती है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम कभी उसकी अहमियत समझते ही नहीं हैं। वी कीप ऑन डिनाइंग इट, इग्नोरिंग इट। इसलिए हमें जो कुछ भी मिला है हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। स्टार्ट वैल्यूइंग व्हाट यू हैव and believe your first choice. Thank you.